नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मिजोरम की। यदि आपको पता हो तो बिहार, मिजोरम जैसे राज्यों में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी, लेकिन हाल ही में मिजोरम सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और कहा भाई कि हमारे यहाँ की जीडीपी बूस्ट नहीं हो रही है राज्य की। और सबसे बड़ा अगर मैं बात कहूँ कि किसी भी स्टेट की जीडीपी में जो रोल होता है वो आपको दिखाई देगा लिकर का। तो इन्होंने अपनी ये जो शराबबंदी वाली पॉलिसी थी ना, इसको हटा दी कि इतने टाइम से जो हमने बैन करके रखा था अब इस बैन को हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त के साथ हम इसे हटा रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे आते हैं। मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी का दौर खत्म, अब बिक सकेंगे ये अल्कोहलिक उत्पाद। विधानसभा ने पास कर दिया है यहाँ की ये बिल। तो ये बिल विधानसभा में पास हो गया है और पहले विधानसभा में ही यहाँ पर बैन करने को लेकर के बिल पास हुआ था और अब इसकी नीति में बदलाव हो गया है। तो मिजोरम में गुजरात और बिहार की तरह शराबबंदी लागू है। मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी अधिनियम 1995 में लागू किया गया था, ठीक है, जिसके तहत 20 फरवरी 1997 को शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। बीच में कुछ छूट मिली थी, लेकिन इसके बाद फिर 2019 में क्या होता है, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। एंड फ्रॉम 2019 इट्स नाउ 2025, राइट। तो यहाँ इस ड्यूरेशन के बीच में उन्हें ये लगा कि हमारे यहाँ पर रोजगार और जो इकोनॉमी और जो पैसा है थोड़ा कम आ रहा है, तो अब 2025 में 2019 के बाद यहाँ पर 25 में ये जो पाबंदी है इसको हटाई जा रहा है। अब मिजोरम में शराबबंदी के बाद भी लोगों को बियर और वाइन मिलेगी। राज्य की जोरम जो पीपल्स मूवमेंट है, इसमें सरकार ने राज्य में फलों और चावल से बनी जो शराब और बियर होती है इसकी बिक्री की अनुमति दे दी है। यानी कि जो नॉर्मल लिकर बाहर वाला रहता है वो तो अभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिजोरम के जो फ्रूट्स हैं को यूज करके लिकर बनाया जाएगा और वो लिकर यानी कि उत्पादन जो होगा मिजोरम में ही होगा और वही शराब बिकेगी, बाहर से आकर के कोई शराब यहाँ नहीं बिकेगी। ये वाली अब यहाँ पर पॉलिसी लागू कर दी गई है। अच्छा, एनीवन इज फ्रॉम मिजोरम? और अगर होगे भी तो शायद आप लोगों को हिंदी थोड़ी कम आती है, तो यानी कि मेरी दिक्कत है, मुझे इस वीडियो को इंग्लिश में बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं। इसके लिए सरकार विधानसभा में शराबबंदी के कानून को संशोधित कर रही है। संशोधन विधेयक में लोकल स्तर पर हार्वेस्ट किए गए फल जैसे कि अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, आंवला, केले से तैयार वाइन और बियर को बेचने की अनुमति यहाँ पर मिलती है। हालांकि अभी भी बियर, वाइन, दूसरे शराब उत्पादों को राज्य के बाहर से इंपोर्ट करने पर यहाँ पर बैन लगाया है। तो मैंने क्या बताया, दूसरी जगह से ये सारी चीजें नहीं आएंगी। जो आपके हार्वेस्टिंग फल फ्रूट्स हैं, कहां पर? मिजोरम के अंदर ये फ्रूट्स मिलते हैं और इन्हीं फ्रूट से वहां पर ये आपकी वाइन बियर बनाई जाएगी और वो आपको मिलेगी। विपक्ष ने बताया था विरोधी। बाद में विपक्ष सदस्यों ने विरोध के बाद भी मिजोरम विधानसभा में शराब संशोधन विधेयक 2025 को पास कर दिया था। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार ने कहा कि इसका असल उद्देश्य स्थानीय फलों और से बनी शराब तथा बियर के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति देना है। तो इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय फ्रूट हो उनको बढ़ावा मिले, उससे दूसरे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ की जो जीडीपी है उसकी भी ग्रोथ होगी, तो इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा विधेयक में विदेशी और घरेलू पर्यटकों को भारत में बनी विदेशी शराब रखने और पीने के लिए विशेष परमिट देने का भी प्रस्ताव यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर विशेष परमिट होगा तभी आप ऐसा कर सकते हो। ये विधेयक केवल स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी शराब और स्थानीय बियर के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति देता है। बाहर फॉरेन कहीं की भी यहाँ पर शराब, बियर, ये सारी चीजें नहीं बेची जाएंगी। पिछली एमएनएफ सरकार ने 2019 में यहाँ पर यह अधिनियम आपका लागू किया था, अगर याद हो तो, तब यहाँ पर बिक्री वगैरह को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था। विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि उनकी शराब सरकार की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन राज्य में स्थायी स्तर पर उत्पादित शराब और बियर की जो बिक्री है उसको हम विनियमित करेंगे। पिछले साल यहाँ पर ये संकेत दिए गए थे कि 2015 में एक जब नया कानून लागू किया गया था जिसके तहत राज्य की शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। एफएनएन सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार सत्ता में आने के बाद इस नीति को बदल दिया और शराबबंदी को पुनः लागू करने का निर्णय लिया था और फाइनली जब वो जीत गए तो उन्होंने ये सारी चीजें कर भी दी है। इन्होंने बोला है कि कानून की समीक्षा कर करके हमने इतना ये सोचा है कि बाहर से नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध रहेंगी और हम लोग देसी शराब जो है उसका सेवन करेंगे। तो ये वाली यहाँ पर लिकर पॉलिसी आपकी चेंज हुई है और जो प्रतिबंध था उसको यहाँ से हटा दिया गया है और कहते ना कि लोकल वाली जो
लोकल फॉर वोकल हमने जो सुना है, वोकल फॉर लोकल वाला जो नारा, तो वो यहाँ पर मिजोरम अपना रहा है, अपने लोकल एरिया में अपनी शराब बनाएगा और उसको वो सेल आउट करेगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।